Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel. So in this video we will discuss about class and condensation. Wait. अब आप बोलेंगे क्लास एंड कंडेंसेशन ये तो है ही नहीं सिलेबस में, राइट? ये नहीं है सिलेबस में, बट इसका एक पार्ट डिकमेंट कंडेंसेशन वो है सिलेबस में, राइट? तो जो डिकमेंट कंडेंसेशन होती है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर क्लास एंड कंडेंसेशन ही होती है, तो हमें क्लास एंड कंडेंसेशन पढ़नी पहले ज़रूरी है, राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास एंड कंडेंसेशन से। तो अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन की बात अगर हम यहाँ करें तो सबसे पहले ये एक बेस कैटेलाइज्ड कंडेंसेशन रिएक्शन है। जितनी भी हमने देखी सारी बेस कैटेलाइज्ड ही थी। बेस कैटेलाइज्ड कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, ओके। अगर हम बात करें यहाँ पर रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट क्या होगा यहाँ पर, रिएजेंट क्या होगा यहाँ पर, और प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, जो मेन क्वेश्चंस हमारे रहते हैं, तो आपको पता चलेगा यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो आपके एस्टर हो गए, दो मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर जिनके पास ये अल्फा हाइड्रोजन होता है, राइट? तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एस्टर, एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन्स, राइट? एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एटलीस्ट। रिएजेंट यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला बेस कैटेलाइज्ड है तो बेस ही होगा यहाँ पर, मेनली जो सोडियम इथॉक्साइड हम यहाँ यूज़ करेंगे, सोडियम इथॉक्साइड ये होगा। और प्रोडक्ट की अगर हम बात यहाँ पर करें तो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर बीटा कीटो एस्टर, राइट? यहाँ पर बनेगा बीटा कीटो एस्टर, राइट? तो बीटा में जो है कीटोनिक ग्रुप होगा और वो एक एस्टर होगा, राइट? तो ये आपके पास जनरली यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ मैं अगर बात करूँ, आपके पास दो मॉलिक्यूल हो गए, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये एक एस्टर है, राइट? इसको हम ET लिख लेते हैं, इथाइल, ऐसे करके, ठीक है? तो ये जो एस्टर है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तीन तीन, एक भी तो चल पड़ना था तीन अल्फा हाइड्रोजन से, राइट? तो यहाँ पर इसके दो मॉलिक्यूल्स हमारे को लगते हैं, दो मॉलिक्यूल। एक्चुअली एक मॉलिक्यूल से बनता है पहले इनोलेट, तो वो एस्टर का जो इनोलेट है वो होता है एक, ठीक है? तो हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, जो रिएक्शन जो होगी ये किस किसके बीच होती है, इनोलेट ऑफ एस्टर, इनोलेट ऑफ एस्टर प्लस कोई एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, जैसे NaOET टू फॉर्म बीटा कीटो एस्टर, ठीक है? तो यहाँ अगर हम मैकेनिज़्म अगर हम यहाँ पर देखें, अब रिएक्शन कौन सी हमने ली, जो एस्टर लिया हमने यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड OET, ये एस्टर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ मैकेनिज़्म के साथ हम अगर करें इस चीज़ को, तो आपके पास पहला जो स्टेप है यहाँ पर, स्टेप वन है आपका फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, ठीक है? तो आपके पास ये एस्टर है, इसका हाइड्रोजन मैं से यहाँ पर दिखा रहा हूँ, OET। सबसे पहले क्या होगा, आपके पास OET नेगेटिव ये अटैक करेगा इस प्रोटॉन पे, एसिडिक प्रोटॉन है ये, इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, आपके पास बनेगा CH2C डबल बॉन्ड OET, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज जो है डिलोकलाइज करेगा यहाँ पे, और बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C, इधर O नेगेटिव और ये OET, ये है आपका इनोलेट ऑफ एस्टर, राइट? पहला हमारा स्टेप हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास स्टेप टू है अटैक ऑफ इनोलेट, अटैक ऑफ इनोलेट दूसरे मॉलिक्यूल में, राइट? जो एस्टर का जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें अटैक होगा किसका, इनोलेट का। तो आपके पास ये है आपका इनोलेट, या फिर मैं बात करूँ, ये आपके पास एस्टर है CH3 C डबल बॉन्ड OET, राइट? और यहाँ पर है आपका ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये है आपका इनोलेट OET, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ, और ये अटैक करेंगे यहाँ पे, ये ऐसे करके, ठीक है? तो ये बन जाएगा आपका CH3CO नेगेटिव, यहाँ पर है ये जो OET है, इसको मैं नीचे को लिखता हूँ ऐसे, ये CH2 ये वाला, यहाँ पर C, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ OET, राइट? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अब यार ये अलग अलग स्टेप लिखने पड़ रहे हैं ना, स्टेप के नाम वगैरह। स्टेप नंबर थ्री में क्या होता है, रिमूवल या फिर एलिमिनेशन ऑफ ये जो इथॉक्साइड ग्रुप है, एलिमिनेशन ऑफ इथॉक्साइड, राइट? तो यहाँ पर
आपके पास है ये, इसको मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर लूँ, ये इधर और ये यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O, OET, राइट। तो ये देखो रिएक्शन यहाँ इतनी है, रिएक्शन जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ना आपका वो यही होगा, वो यही होगा। बट यहाँ पर इसका जब मैकेनिज़्म अगर हमें लिखते हैं ना तो ये पूरा ही करना पड़ता है हमें। स्टेप नंबर 4 होता है आपके पास आपका फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल इनोलेट, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल इनोलेट। अब होगा क्या, ये जो बना आपके पास इधर, ये जो बना, अब जो ये आपका OET नेगेटिव यहाँ पे निकला, OET जो नेगेटिव यहाँ निकला आपका OET माइनस, ये बेस है आपको पता है, ये अटैक करेगा इस वाले प्रोटॉन में क्योंकि ये एसिडिक प्रोटॉन है। और आपके पास क्या बनेगा यहाँ पर, CH3C डबल बॉन्ड O, CH नेगेटिव और यहाँ C डबल बॉन्ड O, OET। अब ये जो नेगेटिव है इस साइड भी डिलोकलाइज कर सकता है, इस साइड भी, तो यहाँ से अलग अलग इनोलेट बनेंगे। यहाँ बनेगा स्टेबल इनोलेट। अब हमें पता है ये कहाँ को डिलोकलाइज करेगा, ये डिलोकलाइज करेगा वहाँ की ओर जहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव कहाँ को जाना चाहेगा, जहाँ पॉजिटिव ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव है बट यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव है वो कम है। बोलो क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है ये डिलोकलाइज हो रहे हैं इसकी साइड, और मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहे हैं इसकी, और जिस वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो इसका जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है उसको कम कर रहे हैं ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो है आपका जो नेगेटिव चार्ज यहाँ जनरेट हुआ ये डिलोकलाइज करना पसंद करेगा इस कीटोनिक कार्बोनाइल कार्बन की ओर, राइट। तो यहाँ से बनेगा आपका स्टेबल वाला इनोलेट। तो ये बना CH3CO नेगेटिव और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, OET, राइट। अब नेक्स्ट लास्ट स्टेप आपके पास होगा प्रोटोनेशन या फिर एसिडिक वर्कअप भी बोल देते हैं इसको। स्टेप 5 प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन बोलो या फिर एसिडिक वर्कअप। वर्कअप क्या होता है, वर्कअप कुछ नहीं, आपको लास्ट में जहाँ ज़रूरत है वहाँ उसको प्रोटॉन मिल जाना ही वर्कअप है। तो ये वाला जो है आपका CH3CO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, OET, यहाँ पर एसिडिक वर्कअप है तो H पॉजिटिव यहाँ पे इसको मिल जाएगा और ये बनेगा CH3C, इधर OH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, OET, और यहाँ पर होगा टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म होगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ, और बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O, CHC डबल बॉन्ड O, OET, और यही है आपका बीटा पे कीटो ईथर, ईथर नहीं सॉरी एस्टर, ठीक है। बीटा देखो ये आपके पास कार्बोनाइल कार्बन है, ठीक है, एस्टर वाला, ये अल्फ़ा ये बीटा, बीटा पे कीटोन लगा हुआ है तो बीटा कीटो एस्टर, ठीक है। तो यही है। अब आप बोलेंगे बीटा कीटो एस्टर, तो ये भी तो था बीटा कीटो एस्टर, ये भी तो बना ऊपर, ठीक है, यही है फाइनल प्रोडक्ट। बट यहाँ पर मैकेनिज्म जब करते हैं तो एक्स्ट्रा स्टेप ये होते हैं इसके, राइट। तो ये है आपका क्या, ये है आपका क्लासेन कंडेंसेशन, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास PH CH2COOET, ठीक है, ये आपके पास एस्टर है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इसकी रिएक्शन आपने करवाई है किस के साथ, देखो आपने करवाई इसकी रिएक्शन NaOET के साथ, बनेगा A। आपने करवाई इसकी HCl के साथ, बनेगा B। ये है आपका PH CH2COOET। आपने करवाई बेस के साथ NOET, ये भी NaOET, तो आपके पास बन रहा है यहाँ पर A, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपने करवाई CH3Br के साथ, आपका बना C, यहाँ पे बना A। आपने इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, आपने इसकी रिएक्शन करवाई NaOH, उसके बाद आपने हीट कर दिया, ठीक है। तो ये है, तो इसको आप लेवल 1 मान लो। लेवल वन ये क्या है, जो अभी अभी हमने किया ऊपर वही है, ये है ना यहाँ तक। अब हम यहाँ पर इसकी बात करें लेवल 2 इस टाइप के, और लेवल 3। तो ये तीनों टाइप यहाँ से, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हम सारी पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं। तो लेवल 1 करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमने अभी ऊपर किया है। अगर आप चाहते हैं कि करें तो हम कर लेते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा स्पीड में करेंगे विदाउट पूरा मैकेनिज्म करे हुए, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं लेवल 1 पहले। लेवल 1 आपके पास क्या है, आपके पास है PH CH2COOET, राइट। पहला आपको पता है स्टेप क्या था, जो OET नेगेटिव आएगा हम पता है NaOET ये बेस है, OET नेगेटिव यहाँ पर बेस है, ये अब्स्ट्रैक्ट करेगा इस प्रोटॉन को, ठीक है। और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये जाएगा यहाँ, और आपका बनेगा इनोलेट PH
आपका इनोलेट बनेगा जी PHCH, इधर आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ O नेगेटिव, यहाँ OET लिख लेता हूँ, OET, राइट। ये है नेक्स्ट स्टेप में, आपको पता था क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल आएगा इसका PHCH, C डबल बॉन्ड OET। तो ये इधर से इधर ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, अटैक करेंगे, ये बॉन्ड ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा और बनेगा PHCH, ये वाला O नेगेटिव, और ये नीचे मैं एक ही साथ कर लेता हूँ, ये ऊपर जाएगा, ये फिर नीचे आएगा, ये निकल जाएगा यहाँ फिर डबल बॉन्ड O, ये वाला। उसके बाद आपका ये CH और यहाँ PH, C डबल बॉन्ड OET, ठीक है। तो ये बना आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेप की अगर हम यहाँ बात करेंगे, हमें पता है कि भाई OET नेगेटिव फिर से आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर है एसिडिक प्रोटॉन। OET नेगेटिव यहाँ फिर से अटैक करेगा, ये यहाँ से यहाँ, तो यहाँ क्या बनेगा? नेगेटिव। और ये नेगेटिव क्या है? डीलोकलाइजेशन में जा सकता है कहीं भी, ठीक है। तो मान के कहीं भी, तो क्या ये कहाँ जाएगा डीलोकलाइजेशन में? इस साइड को जाएगा, कीटोन की ओर, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा? OET नेगेटिव। तो आपके पास क्या बनेगा? PHCH, इधर O नेगेटिव, इधर डबल बॉन्ड, इधर C, इधर PH, इधर C डबल बॉन्ड OET, राइट। अब देखेंगे ज़रा गौर से थोड़ा जैसा, अगर अब हम यहाँ देखें नेक्स्ट स्टेप में, इसको प्रोटोनेशन होती है ना यार, प्रोटोनेशन H पॉजिटिव, इसको HCl दिया हुआ था। HCl लेवल 1 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ HCl है, तो एसिडिक वर्कअप होगा, यहाँ पर एसिडिक वर्कअप होगा PHCH। ये CH कहाँ है भाई? CH तो नहीं होना चाहिए था, CH2, राइट। तो यहाँ पर भी CH2, इधर आपके पास OH हो जाएगा, डबल बॉन्ड C, नीचे PH, इधर C डबल बॉन्ड OET, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही है, टॉटोमेरिज्म होगा। यहाँ पर टॉटोमेरिज्म जब होगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, और आपका फाइनल जो प्रोडक्ट बना लेवल 1 का वो होगा ये डबल बॉन्ड O, इधर C, इधर PH, ठीक है जी, और यहाँ पर H आ गया, C डबल बॉन्ड OET। तो ये बना आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है लेवल 2 वाला, लेवल 2 वाला। तो लेवल 2 वाला जो आप करेंगे ना यार, यहाँ तक तो देखो सेम आएगा, ये जो है यहाँ तक जो है सिस्टम आपका सारा सेम रहने वाला है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पहले लेवल 2, लेवल 2, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ पे गौर से पता चलेगा, ये ए बन चुका है यहाँ तक, ये जो बना अभी हमारा ये था ए पार्ट। अब देखो, अब CH3Br के साथ इसकी रिएक्शन होनी है, किसके साथ? CH3Br के साथ। अब होगा क्या यहाँ पर, ये जो नेगेटिव है ये यहाँ से यहाँ, और ये अटैक करेगा SN2 रिएक्शन, ये निकल जाएगा PHCH2, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C, इधर PH ऑलरेडी था, और यहाँ पर CH3 ये वाला लग गया, बाकी एज इट इज़ डबल बॉन्ड O, इधर OET, राइट। तो ये था लेवल 2। अब लेवल 3 की अगर मैं बात करूँ, लेवल 3 की मैं अगर बात करूँ यहाँ पर, लेवल 3 जो ये बना आपका, ये इसको अगर आपने फर्दर NaOH H2O और हीट करवाई, तो आपको पता है जो एस्टर है, एस्टर की क्या हो जाएगी? आपकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, और जब एस्टर की हाइड्रोलिसिस होगी, ये क्या बनेगा? PHCH2, C डबल बॉन्ड OCH, इधर नीचे PH, और यहाँ C डबल बॉन्ड OH, ये बना क्या? आपका एसिड। अब हीट दिया हो तो एलिमिनेशन होगा, आपको पता है, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, और ये हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है जी। यहाँ पे क्या होगा, कहाँ को लिखूँ? इधर को लिख लेता हूँ, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट कर लेता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, और यहाँ पर ये बन जाएगा CH, जो H था वो लग जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा स्टेप जो है यहाँ पर आपको पता होने चाहिए। अगर CH3Br के साथ रिएक्शन होगी तो ऐसा करना है, और अगर बेसिक हाइड्रोलिसिस या एसिडिक हाइड्रोलिसिस की और साथ में हीट, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल कर वहाँ पर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो ये था क्लासेंट कंडेंसेशन, राइट। अब हम देखेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर क्लासेंट कंडेंसेशन। तो अब हम बात करते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर क्लासेंट कंडेंसेशन रिएक्शन की, इसी को हम डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोनों एस्टर वाले ग्रुप जो है वो एक ही मॉलिक्यूल में होंगे, ठीक है। मैकेनिज्म सारा सेम रहेगा, बस यहाँ पर जो दोनों मॉलिक्यूल है आपके एस्टर के, वो एक, दोनों जो ग्रुप है एस्टर के वो एक ही मॉलिक्यूल में होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो स्टार्ट करें अगर हम रिएक्शन, यहाँ पर ये है आपका डबल बॉन्ड O, बीच में 2 हील्स बना देनी, डबल बॉन्ड OET इधर भी, OET इधर भी, ठीक है। अब आपको पता है अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी है, ठीक है। कहीं से भी आप यहाँ पर किसी भी अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करवा दो, NaOET,
नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो OET नेगेटिव एज अ बेस यहाँ पर आएगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर इनोलेट बनेगा ऐसे ऐसे, ये बना आपका ET, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O नेगेटिव आ गया, ये डबल बॉन्ड राइट, और ये OET, ठीक है जी। तो ये बना आपका इनोलेट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अटैक होता है इस इनोलेट का इस पे, ठीक है। अब यहाँ पर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग यहाँ पर बनती है। तो 6 मेंबर रिंग बनेगी यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये बनी 6 मेंबर रिंग। आप नंबरिंग दे दो अपनी मर्जी से किसी को भी, 1 2 3 4 5 6। अब चेक करो, एक पे देखो क्या लगा हुआ है, एक पे है C डबल बॉन्ड OET लगा हुआ। उसके बाद 6 पे आप आएंगे, 6 पे आपके पास O नेगेटिव होगा ये, और साथ में OET भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आएगा OET निकलेगा यहाँ से और बनेगा आपके पास, क्या बनेगा आपके पास बनेगा कुछ इस तरीके से, C डबल बॉन्ड OET ये, और यहाँ डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहाँ तक अब अभी हमारा हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हमें पता था OET फिर से आता है, यहाँ पे हाइड्रोजन है राइट, यहाँ पे हाइड्रोजन है, OET नेगेटिव फिर से आएगा, यहाँ अटैक करेगा और यहाँ पे बनेगा क्या आपके पास, यहाँ पे बनेगा आपके पास C डबल बॉन्ड OET इधर नेगेटिव, और यहाँ डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से देखो रिएक्शन को आप किसी भी मोड पे ले जा सकते हो। कैसे, मान के चलो आपको जो है रिएक्शन दे दी इसके साथ CH3Br के साथ, मान के चलो आपसे पूछ लिया क्या, आपसे पूछ लिया कि भाई HCl दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने कैसे कैसे करना है, और एक और देख लेते हैं। मान के चलो NaOH है, ठीक है, देन HCl, पहले नंबर पे NaOH, देन HCl और हीट, ये दिया है। तो कैसे कैसे करना है ये हम सब पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये जो नेगेटिव बना, ये अटैक करेगा किस पे, यहाँ पे अटैक करेगा और ये Br निकल जाएगा, और क्या बनेगा आपके पास बनेगा COOET, ठीक है, और यहाँ पे लगा CH3, यहाँ डबल बॉन्ड O। तो ये बनेगा कब, जब CH3Br दिया हो आपको, राइट, जब आपको CH3Br दिया हो। अब देखो ज़रा यार, अब HCl के साथ क्या होगा, आपको पता है कि भाई यहाँ पर इसका इनोलेट बनेगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये आपके पास O नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर COOET, और नेक्स्ट स्टेप में आएगा भाई HCl। अब HCl तो यहाँ पर क्या, इसको प्रोटोनेशन हो जाएगी इसकी, और ये बनेगा आपके पास, ये बनेगा COOET, यहाँ पर OH, और यहाँ डबल बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में टॉटोमेरिज्म होगा। टॉटोमेरिज्म जब होगा आपके पास, तो ये फिर से यही बन जाएगा फिर से डबल बॉन्ड O, यहाँ पर COOET, ठीक है। तो ये बन जाता है। अब आती है बारी कब, जब आपको NaOH दिया हुआ हो, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, NaOH जब दिया होगा, तो सबसे पहले यहाँ से कर लेता हूँ ना मैं यार, ये जो थर्ड वाला ये जो पार्ट है ना, ये लेवल नंबर 3, ये होगा यहाँ से स्टार्ट। मान के चलो आपको NaOH दिया पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे HCl हीट दिया है। तो आपको पता है NaOH जब दिया हो, बेसिक कंडीशन है, ये हाइड्रोलिसिस होगी इसकी एस्टर की, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एसिड। आपका बना C डबल बॉन्ड OH, यहाँ डबल बॉन्ड O, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अब हीट दिया तो एलिमिनेशन होगी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ऐसे, ये H यहाँ पे चिपक जाएगा, और आपके पास जो बनेगा वो होगा ये, यहाँ पर C, यहाँ पे H लग जाएगा, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O। तो ये है आपका यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट इसका, ठीक है। तो हमने सारे केसेस देख लिए कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो यही है डिकमेन कंडेंसेशन रिएक्शन, राइट। तो चलो, और क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम इस पर करें डिकमेन कंडेंसेशन रिएक्शन के ऊपर, जैसे कि आपके पास है क्वेश्चन, ये नाइट्रोजन यहाँ पे R लगा हुआ है, राइट, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OET, सेम ये भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से C डबल बॉन्ड O, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ, C डबल बॉन्ड OET, ठीक है। यहाँ पर सेम सारी कंडीशंस दी हुई है, पहले NaOH के साथ, फिर सॉरी NaOET जो बेस है आपका, NaOET, उसके बाद NaOH, उसके बाद HCl हीट दिया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हमने सारी चीज़ें याद रखनी है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अगर देखें, जो ये है आपका कौन, ये C डबल बॉन्ड OET, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर R, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OET। तो ये जो बेस है NaOET, या फिर मैं बोलूँ अल्कोक्साइड जो आयन होगा, इसको तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी दिख रहा है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है और ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर ना हम दो पाथ से लेके चलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं एसिडिक हाइड्रोजन 1, इसको एसिडिक हाइड्रोजन 1 2। तो पहले 1 से चलेंगे, फिर 2 से चलेंगे। तो मान के चलो आपके पास जो बेस है इथॉक्साइड आयन OET नेगेटिव, वो इस पर अटैक कर रहा है,
तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो जो इनोलेट बनेगा, मैं डायरेक्ट इनोलेट बना देता हूँ, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, तो इनोलेट जो बना अब की बारी वो होगा ये वाला O नेगेटिव OET, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड और ये N है आपका, यहाँ पे R है और ये C डबल बॉन्ड OET, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ, ये अटैक करेगा यहाँ, ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ये निकल जाएगा, तो बनेगा आपके पास ये कितने मेंबर की रिंग बनेगी, ये 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बन रही है। तो यहाँ मैं 5 मेंबर की रिंग बना देता हूँ, ये ऐसे ऐसे, ये 5 मेंबर की रिंग, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 अब लगा दो जहाँ जहाँ भी है। 1 पे क्या लगा हुआ है, 1 पे है C डबल बॉन्ड OET, ठीक है। अब 3 पे नाइट्रोजन है और इसके साथ R लगा है, और 5 पे O नेगेटिव, चाहिए तो निकल गया, नहीं निकल गया तो डबल बॉन्ड O, ये है जी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है OET फिर से आएगा, यहाँ पे है एसिडिक हाइड्रोजन, OET आया, इसने इस पर अटैक किया, ठीक है। अटैक करेगा तो ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, अब आपके पास क्या बना, ये बना कुछ इस तरीके से COOET, ये O नेगेटिव और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे R। नेक्स्ट स्टेप देखो, फिर से ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, और HCl के साथ इसको HClH मिल जाएगा यहाँ पर जो भी है, तो ये बना आपका COOET डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N, यहाँ पे R। नेक्स्ट स्टेप में क्या था, NaOH, यानी आपके पास हाइड्रोलिसिस वाली कंडीशन दी है, हाइड्रोलिसिस, जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको पता है ये C डबल बॉन्ड O जो था, C डबल बॉन्ड O, ये किस में, जो एस्टर था वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर नाइट्रोजन है, इधर R है, इधर डबल बॉन्ड O है, और हीट दिया हुआ है यार, हीट क्या दिया हुआ है, हीट दिया हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, यहाँ CO2 निकल जाएगा, कैसे, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ पे CO2 निकल गया और ये हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, और आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पर लगा हाइड्रोजन, यहाँ पे है नाइट्रोजन, इधर R, ये बना आपका फाइनल प्रोडक्ट, राइट। ये था केस 1, मतलब पाथ 1, जब हमने ये वाले हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करवाया। अब हम चलेंगे पाथ 2 पे, जब हम क्या करें, जब हम आ जाओ यार, OET नेगेटिव है, ये वाले हाइड्रोजन का जब हम एब्स्ट्रैक्शन करवाएंगे तो इनोलेट बनेगा यहाँ से, तो इसका इनोलेट अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, ये है नाइट्रोजन, राइट, ये R है, ये O नेगेटिव, ये ठीक है O नेगेटिव है, और यहाँ OET, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ से यहाँ, ये अटैक करेगा यहाँ, फिर से 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनेगी फिर से, तो 5 मेंबर की रिंग ये मैंने बनाई, इसको मैं 1 मान रहा हूँ, 2 3 4 5, ठीक है। चलो जो ऊपर है ना, इस वाले में ना ऊपर 1 2, इस वाले पे 1 2 3 4 5, चलो जी। तो यहाँ पर देखो 1 पे क्या लगा हुआ है, 1 पे है C डबल बॉन्ड OET, 2 पे है नाइट्रोजन और यहाँ पे R, उसके बाद 5 पे जाओ, 5 पे जैसे ये इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर, फिर ये नीचे आएगा, ये निकल जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड O, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर हाइड्रोजन है, OET नेगेटिव फिर से आएगा, इसको अटैक करेगा, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, अब क्या बना, अब बना आपके पास फिर से O नेगेटिव, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OET, स्टेबल इनोलेट वाला प्रोसेस है, ये स्टेबल इनोलेट वाला स्टेप है यार, ये चल हट यहाँ से, ये नाइट्रोजन था ऐसे, यहाँ पे R, ठीक है जी। अब ये ऐसे आएगा, ठीक है जी, ये यहाँ पे, ये जो यहाँ पे आ जाएगा और आपको इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा, और ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा जी, ये बना डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OET, यहाँ पर R, यहाँ है N, ये बना जी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको पता हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एसिड में, C डबल बॉन्ड OH, और ये तो बेचारा डबल बॉन्ड O है ही तब से, यहाँ पे R भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको पता ही है, हीट दिया हुआ है, हीट से आपको पता है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, और ये क्या बनेगा, नाइट्रोजन, ये R, ठीक है, R, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा, और ये डबल बॉन्ड O। तो अगर आप इनको गौर से देखो दोनों प्रोडक्ट को, तो ये दोनों प्रोडक्ट सेम ही है, सेम है यार, सेम, ठीक है। तो ये सेम है, तो ये डिकमैन कंडेंसेशन है, ये वाली भी आपकी डिकमैन कंडेंसेशन ही है, ठीक है। तो ये हमने डिकमैन कंडेंसेशन देखी, क्लैसन कंडेंसेशन देखी डिटेल में, आई होप आप समझे होंगे। थैंक यू वेरी मच।